नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए और करवा चौथ रखने के नियम और कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत कैसे रखें। करवा चौथ का पर्व आने ही वाला है। इस पवित्र त्योहार करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि करवा चौथ का त्योहार प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए महिलाएं पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही लग्न और समझदारी से रखना आवश्यक होता है। इस दौरान महिलाओं की एक गलती पूरे व्रत को भंग कर सकती है। शास्त्रों में इस बात को पूरा प्रावधान है कि व्रत के टूटने पर पति पत्नी के रिश्तों में ग्रहण लग सकता है। ऐसे में कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए आप भी जानें कौन सी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। 1. पति से दूरियां। पति पत्नी में मध्य अगर काफी समय से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में आप करवा चौथ का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और आपस में नफरत पैदा होना करवा चौथ का व्रत रखने पर आपको पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही आपके द्वारा किया गया व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आपसी झगड़ों और मतभेदों को सुधारें और उसके बाद फिर करवा चौथ के व्रत का पालन करें, क्योंकि करवा चौथ का पर्व नफरत का नहीं, प्रेम और सौंदर्य तथा समर्पण का पर्व है। 2. मन में गलत भावना। करवा चौथ का व्रत ऐसे जोड़े कभी न रखें। अगर आपके मन में अपने प्रेमी का ख्याल न आकर किसी गैर मर्द अथवा किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। असल में ऐसे लोग पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही वह प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही विधि का विधान भी है। 3. गर्भवती महिला। करवा चौथ के व्रत का पालन करना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती, तो आप करवा चौथ का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। 4. 7 फेरे। शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक होता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता है। उसमें करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि 2 पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर एक साथ रह रहे होते हैं, तो शास्त्रों की दृष्टि में उसे अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते करवा चौथ का व्रत रखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और शादी से पहले अंतरंग संबंध न बनाएं, तो करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। मान्यता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी करवा चौथ के व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो भी आपको सरगी करनी चाहिए। सरगी में आपको कुछ हल्की चीजों को खाना चाहिए, जैसे कि दूध पिएं, साबूदाना खाएं, सामक चावल खाएं, फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स और नारियल खाएं। ये तमाम चीजें आपका पेट भी भरा रखती हैं और आपको दिन भर भूख भी नहीं लगती है। एक दिन पहले से खुद को रखें हाइड्रेटेड। करवा चौथ व्रत के दौरान आप पानी नहीं पी पाएंगी, तो आप पहले से ही अपनी फिटनेस और हेल्थ का ध्यान रखते हुए जूस, पानी, नारियल पानी का खूब सेवन करें। साथ ही आप ताजे फल भी खा सकती हैं। तो एक दिन पहले से ही ज्यादा पानी पिएं, नारियल पानी का खूब सेवन करें और ताजे फल खाएं। इससे शरीर में हाइड्रेशन बना रहेगा और व्रत वाले दिन ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। चांद निकलने का इंतजार ना करें। जिनकी शादी हो गई है वो चांद देखकर व्रत खोलती हैं, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बिना चांद देखे भी अपना व्रत खोल सकती हैं। आप तारा देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं।
ताकि आपको ज्यादा लंबे समय के लिए व्रत ना करना पड़े। इस तरह आप अपने करवा चौथ व्रत का पूरा भी कर लेंगे, हेल्दी भी रहेंगी और आपको व्रत का फल भी मिलेगा। करवा चौथ पर न पहने इस रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े पहनना कुछ लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन पूजा पाठ और शुभ कार्यों में काले रंग को वर्जित माना गया है। इसलिए ये बात करवा चौथ के दिन भी ध्यान रखनी चाहिए। सुहागनों को इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े भी भूलकर न पहने। सुबह देर तक न सोएं। करवा चौथ के दिन सरगी लेने की परंपरा है, ऐसे में देर तक नहीं सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके अलावा दिन के समय भी नहीं सोना चाहिए। इन चीजों का नहीं करना चाहिए। दान करवा चौथ का दिन वैसे तो काफी शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए से इस दिन सफेद वस्तुओं के बचना चाहिए। करवा चौथ पर दूध, सफेद कपड़े, चावल और सफेद मिठाई जैसी चीजें दान में नहीं दें। झगड़ा, अपशब्द बोलने से बचें। घर और परिवार में इस दिन शांति बनाए रखनी चाहिए। खास तौर पर सुहागन महिलाएं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा हो, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झगड़ा न करें और न ही किसी तरह का अपशब्द बोलें। इसके अलावा किसी का भी अपमान करने से बचें। इस दिन रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति को छलनी से देखकर सुहागिन महिलाएं व्रत खोलती हैं, जिससे दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं पूजा से एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाएं और 16 श्रृंगार करें। इससे सौभाग्य, समृद्धि, सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। करवा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरगी जरूर खाएं। बता दें, सरगी एक विशेष थाली होती है जिसमें विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। ये विवाहित महिलाओं को उनकी सास के द्वारा उपहार दिया जाता है। इसमें मिट्ठी सेवियां, सूखे मेले, फल, नारियल, जूस, मिठाई शामिल होते हैं। करवा चौथ के दिन लाल रंग का साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। इस रंग को विवाह की निशानी मानी जाती है। बहू अपनी सास को बया दें। बया एक तरह का विशेष उपहार है जिसमें बर्तन, आभूषण सहित अन्य चीजें शामिल होती हैं। बया अर्पित करने के दौरान बहू अपनी सास से आशीर्वाद जरूर लें। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। करवा चौथ के दिन पारंपरिक तरीके से पूजा करनी चाहिए और चांद को अर्घ्य देने से पहले व्रत कथा अवश्य सुनें। इससे व्रत सफल मानी जाती है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़डाच पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है,
उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ डीएच लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ डीडीएच लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ ढकती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, मां गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।